हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम मोट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है एमआई केप टाउन और सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच का पहला ऐसे टी20 का मैच जो होने वाला है 9 जनवरी को रात के 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम मोट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाए। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है सेंट जॉर्ज पार्क गकाबा में। और यहाँ की जो पिच रहती है ना, वो पेसर्स के लिए इनिशियल ओवर्स में अच्छी होती है। नई बॉल से थोड़ा सीम मूवमेंट मिलता है, बाउंस एंड कैरी अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा बैट्समैन गेम में आते जाते हैं और स्क्वायर बाउंड्रीज ना यहाँ पे छोटी है, तो बैट्समैन जो है उसका फायदा उठाते हैं। तो इस वजह से आपको एक बैलेंस ट्रैक दिखना चाहिए। लेकिन स्पिनर्स के लिए ना यहाँ पे पिच से कोई भी मदद नहीं है। तो हमारी फैंटेसी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि हम ज्यादा बैट्समैन को कवर करें, पेसर्स को कवर करें और ऑलराउंडर्स को कवर करें। स्पिनर्स को हम जो क्वालिटी स्पिनर्स होंगे उन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे। बात कर ले कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो 2024 का जो ऐसे टी20 का मैच हुआ यहाँ पे, वहां पर्ल रॉयल ने बनाए 159 रन 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने 165 रन आराम से बना के चेस कर लिया 6 विकेट के नुकसान पे 19.1 ओवर में। इस मैच में पेस को 8 और स्पिन को 3 विकेट मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। यहाँ पे इंडिया जब साउथ अफ्रीका गई थी तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 124 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मैच है। साउथ अफ्रीका 128 रन 7 विकेट के नुकसान पे बना के जीत गई। इस मैच में पेस को 4 और स्पिन को 8 विकेट्स मिले थे। बात कर ले अगर एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 160 से 180 के बीच में होना चाहिए। अगर बात कर ले हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 4 मैचेस खेले हुए हैं जिसमें से चारों मैचेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने जीते हुए हैं। बात कर ले अगर लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो एमआई केप टाउन एक ही मैच जीत के आ रही है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद पांचों मैचेस जीत के आ रही है। और अगर वेन्यू पे बात करें ना, तो 2 मैचेस खेल रखे हैं और दोनों ही मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हुए हैं। ऑन पेपर्स दोनों ही टीम आपको इक्वली दिखेंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि सनराइजर्स ईस्टर्न केप अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट स्टार्ट करेगी। बात कर लेते हैं एमआई केप टाउन के प्रोबेबल 11 की। तो रिजा एनरिक्स ओपन करेंगे रियान रिकल्टन के साथ। फिर आएंगे रासी वैंडर से डेवाल ब्रेविस, अजमुतुल्लाह उमरजाई, जॉर्ज लिंडे, राशिद खान, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट और नुआन तुषारा। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा और राशिद खान ये अपने पूरे पूरे ओवर करने चाहिए। तो ये हो गया 12 ओवर्स। अब जो बचे हुए 8 ओवर्स हैं उसमें 1 से 2 ओवर आपको अजमतुल्लाह उमरजाई करते हुए देख सकते हैं, 1 से 2 ओवर्स आपको जॉर्ज लिंडे करते हुए देख सकते हैं, कॉर्बिन वॉश आपको 2 से 3 ओवर करते हुए दिखेंगे और नुआन तुषारा आपको 2 से 3 ओवर्स करते हुए दिखेंगे। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो कगिसो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट डेथ मिलके करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एमआई केप टाउन के प्लेयर स्टैट्स की। तो रीजा हेनरिक्स 260 मैचेस की 245 इनिंग्स में 4767 रन है, 34 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो अभी रिसेंट में सेंचुरी मार के आ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो कॉन्फिडेंस हाई होगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक लेवल पे ना ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप इनको आराम से अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं रैन रिकल्टन। तो 107 मैचेस की 101 इनिंग्स में 2711 रन है, 28 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप इनको कवर करके चलिए। एक तो कीपिंग का बैकअप देते हैं और उसके साथ साथ ना ये तेज गति से रन बनाते हैं। तो अगर 25-30 रन तेज गति से ही मार के, तो हमें स्ट्राइक रेट के पॉइंट दिला के जाएंगे, उसके बाद चौके छक्कों के पॉइंट दिला के जाएंगे और साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप तो है ही। तो इस वजह से स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहते हैं, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं राशि वैंडरड्यू से। तो टेक्निक वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ये डिफॉल्ट पिक रहेंगे। पिच चाहे जैसी भी हो, इनको कवर करके चलना जरूरी होता है। ज्यादातर मैचेस में ना आपको अच्छा स्कोर बना के देके जाएंगे। अगर एवरेज देखें इस फॉर्मेट में भी, तो 37 का एवरेज है। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए।
फिर आते हैं डेवॉल्ट ब्रेविस, तो कंसिस्टेंसी पे ना इनकी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ओवर हिटिंग के चक्कर में ज्यादातर ये शॉट्स मार के आउट हो जाएंगे और 10 मैच में से ना आपको 2 ही 3 मैचेस में चलते हुए दिखेंगे। तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि इनको छोड़ के ही चले। तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, अब ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं अजमतुल्ला उमरजाई, तो बैटिंग भी करेंगे, साथ ही साथ बॉलिंग का बैकअप रहेगा, ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहेगा। डुअल रोल की वजह से फैंटेसी पॉइंट्स भी ज्यादा देने के चांसेस रहेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जॉर्ज लिंडे, तो रिसेंट फॉर्म ना काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको आप जरूर कवर करके चलिए। अब इनका सिलेक्शन परसेंटेज ना काफी कम रहेगा, लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग्स में, जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं राशिद खान, तो ये भी डिफॉल्ट ही पिक रहते हैं, इन पे ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पिच चाहे जैसा भी हो ये विकेट लेके जाएंगे। और उसके साथ साथ ना बैटिंग से भी ये ठीक ठाक बैकअप दे सकते हैं, 10-15 रन बना सकते हैं अगर बैटिंग आई तो आराम से आप इनको कवर करके चलिए। अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं कॉर्बिन बॉश, तो 78 मैचेस में 48 विकेट ले रखे हैं। रिसेंट टेस्ट सीरीज अभी इनकी काफी ज्यादा अच्छी गई थी, उसमें फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा था, साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी देंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं कगिसो रबाडा, 211 मैचेस में 264 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये भी, आप जरूर कवर करके चलिए अपनी स्मॉल लीग टीम में इनको। फिर आते हैं नुआन तुषारा, तो अब यहाँ पे ना ओवर्स कटने के इनके चांसेस रहेंगे। बात करें अगर इनके स्टैट्स की, तो 111 मैचेस में 151 विकेट ले रखे हैं, लेकिन ओवर्स पे क्लैरिटी नहीं रहेगा, अगर 3 ओवर्स के करीब मिले और इनिशियल ओवर्स में ही ना इनसे ज्यादा ओवर्स करवा दिए जाएंगे, तो इस वजह से स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। अब चाहे तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। हाँ, अगर इनिशियल ओवर्स में ऐसा आता है ना कि पिच पे थोड़ा सा घास है और सीम मूवमेंट प्रेजेंट रहेगा, तो उस केस में आप इनको लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं ट्रेंट बोल्ट, तो 235 मैचेस में 275 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं दिखेगा। अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो टोटल 2 ही विकेट ले रखे हैं, लेकिन मैंडेटरी पिक रहेंगे ये। इन ऐसे प्लेयर्स जो विकेट टेकर्स हमेशा रहते हैं, उनको आपको बैक करके चलना है, और पिच से नई बॉल से मदद मिलेगी ना, तो ये थोड़े से घातक साबित भी हो सकते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे एज अ ट्रम्प कार्ड, आप इनको कैप्टनसी चॉइस में भी रख सकते हैं। बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप के प्रोबेबल 11 की, तो जॉर्डन हरमन ओपन करेंगे जैक क्राउली के साथ, फिर आएंगे टॉम एबल, एडन मार्क्रम, ट्रिस्टन स्टब्स, पैट्रिक क्रूगर, मार्को यानसन, लियाम डॉसन, ओटनेल बार्टमैन, रिचर्ड क्लीसन, एंडेले सिमलेन। अब अगर बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए एंडेले सिमलेन, रिचर्ड ग्लीसन, ओटनेल बार्टमैन और मार्को यानसन अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे, तो ये हो गया टोटल 16 ओवर्स। अब जो बचे हुए 4 ओवर्स है ना, वो जाएंगे लियाम डॉसन, पैट्रिक क्रूगर और एडन मार्करम के खाते में। और ऐसा भी हो सकता है कि एंडेले सिमलेन के एक आख ओवर कट जाए, तो वो भी इन तीनों में से कोई मिलके एक करेगा। बात कर लेंगे डेथ ओवर्स की, तो मार्को यानसन ओटलन बार्टमैन के साथ डेथ ओवर्स में करेंगे, रिचर्ड ग्लीसन भी डेथ में एक ओवर करने आ सकते हैं। बात कर लेते हैं सनराइजर टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो जॉर्डन हर्मन 44 मैचेस की 43 इनिंग्स में 1196 रन है, 33 का एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, बिना ओवर हिटिंग के चक्कर में आउट हो सकते हैं, और सामने ट्रेंट बोल्ट रहेंगे तो वो इनको परेशान कर सकते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से फिलहाल अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, आप इनको ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जैक क्राउली, तो टैलेंट बहुत ही ज्यादा पोजेस करते हैं, रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ठीक ठाक ही चल रहा है, टेक्निक वाइज भी ना ये अच्छे प्लेयर है, और साथ ही साथ ना तेज गति से रन भी बना लेते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक रहेंगे, आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं टॉम एबल, तो 139 मैचेस की 124 इनिंग्स में 3101 रन है, 31 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट, 2 विकेट्स ले रखे हैं, लेकिन बॉलिंग से उम्मीद रखिएगा नहीं, बॉलिंग ये नहीं करने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ठीक ठाक है, अगर आप लास्ट के 5 मैच देखें ना, तो हर मैच में इनको स्टार्ट्स मिलते हैं, और ये ऐसे प्लेयर है ना कि ये 25-30 रन आराम से बना के देखे जाएंगे, टेक्निक वाइज स्ट्रॉन्ग बैटर है, तो अगर आप इनको टीम में एज अ ट्रम्प कार्ड रखना चाहें ना, तो आराम से रख के चल सकते हैं। फिलहाल मैं ऑलराउंडर और पेसर्स पे ज्यादा फोकस करूंगा, इस वजह से ये इनको मैं अभी एवरेज ऑप्शन में कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं एडन मार्करम, तो ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे, डुअल रोल रहेगा, बैटिंग से फिलहाल फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप इनको लेके चल सकते हैं, और बॉलिंग में भी एक आख ओवर डाल सकते हैं, तो वहां विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे, तो डुअल रोल की वजह से मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, जरूर कवर करके चलिए अपनी टीम में।
फिर आते हैं ट्रिस्टन सब, तो रीसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में आप इनको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। प्लेयर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और तेज़ गति से रन ये भी बनाते हैं। अभी अगर इधर के अगर इनके 5-10 मैच छोड़ दिए जाए ना, तो इससे पहले फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म में थे, तो स्मॉल लीग के हिसाब से ये मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं पैट्रिक क्रूगर, तो उतने ज़्यादा इफेक्टिव पिक ये रहेंगे नहीं। इनका कभी भी बैटिंग में भी डिमोशन हो सकता है। मार्को यानसन इनसे ऊपर आ सकते हैं हिटिंग करने के लिए, साथ ही साथ बॉलिंग में ओवर्स पे क्लैरिटी रहेगा नहीं, इसलिए अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं मार्को यानसन, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे ये, क्योंकि एक तो बैटिंग का बैकअप देते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग भी क्रूशियल ओवर्स में करेंगे। तो एक तो इनिशियल ओवर्स में जब बॉलिंग करेंगे तो वहां पे सीम मूवमेंट मिलेगा, और उसके बाद डेथ ओवर्स में जब बॉलिंग करेंगे तो वहां पे विकेट लेने के और भी ज्यादा चांसेस होंगे। तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे, तो जरूर कवर करके चलिए इन्हें। फिर आते हैं लियाम डॉसन, तो बैटिंग से ही काफी ज्यादा टैलेंट पोजेस करते हैं। अब दिक्कत इनके साथ पता है कहाँ आती है, कि इनका बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा नीचे है, और वहां पे फिर आके रन बनाना उतना आसान रहता नहीं है। तो जब ये बैटिंग करने आएंगे तो एक दो ओवर्स ही बचे होने चाहिए, और वहां पे फिर ऐसा होगा कि हिटिंग करने के चक्कर में विकेट दे सकते हैं, और बॉलिंग में भी ओवर्स पे क्लैरिटी नहीं रहेगा, इसलिए स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक नहीं रहेंगे। लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड पिक ना आप इनको ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए ग्रैंड लीग्स में। फिर आते हैं ओटनल बार्टमैन, तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है ये। 87 मैचेस में 121 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और ज्यादातर मैचेस में ना आपको ये विकेट टैली में दिखेंगे। एक दो विकेट्स हर मैच में लेके जाते हैं। अपनी स्लोअर वंस, यॉर्कर, लाइन लेंथ काफी सटीक रखते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं रिचर्ड गीसन, तो 102 मैचेस में 115 विकेट से रखे हैं, रीसेंट फॉर्म भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, पेस जनरेट कर लेते हैं, लाइन लेंथ बहुत ही अच्छा रहता है, और एक ओवर मोस्ट प्रोबेबली डेथ में इनको भी करना चाहिए, तो जरूर कर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग टीम में। फिर आते हैं एंडेले सिमलिन, तो 31 मैचेस में 25 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो उतना अच्छा नहीं है, और अगर ओवर्स कटते हैं ना किसी भी मेन पेसर्स के, तो सबसे पहले इन्हीं के ओवर्स कटेंगे, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। आप आराम से ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करके चलिएगा। बात कर ले अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से ट्रिस्टन सब्स आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, रियान रिकल्टन आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से एडन मार्करम आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, रासी वैंडर ड्यूसे भी यहाँ से मैंडेटरी पिक रहेंगे। आप चाहें तो रीजा हेनरिक्स को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से मार्को यानसन मैंडेटरी पिक रहेंगे, अजमतुल्ला ओमर साई मैंडेटरी पिक रहेंगे, कॉर्बिन बॉश भी यहाँ से एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे, जॉर्ज लिंडे भी अच्छे पिक रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से मैं कगिसो रबाडा को लेकर चल रहा हूँ अपनी टीम में। राशिद खान मैंडेटरी पिक रहेंगे, ट्रेंट बोल्ट मैंडेटरी पिक रहेंगे, ग्लीसन मैंडेटरी पिक रहेंगे, और ओटनेल बार्टमैन मैंडेटरी पिक रहेंगे। बात कर ले कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मार्को यानसन सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। वाइस कैप्टनसी चॉइस में मैं राशिद खान को लेकर चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहता है, और जब आप वीडियोज़ को देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो इसलिए वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।